हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्शल आर्ट की तैयारी चल रही थी, लाइक प्रैक्टिस चल रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग होने वाली थी एशियन ब्रांच का और यूरोपियन ब्रांच का। हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा तेई बता रहा था कि एक जगह वो थीम रखी जाती है जिसका नाम है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, जो कि रोज़ होती है। एंड उस दौरान वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस की जाती है। एंड आज वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करनी है, तो मैं भी कर रहा था, सब लोग कर रहे थे। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि जब चोट लगेगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बट वो जो पीस है, वुडन का पीस, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइक वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, नॉर्मली उसको आराम से यूज़ करा जा सकता है एक के साथ लड़ने के लिए। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है अगर मैं अनलकी रहा तो, और गलत तरीके से लैंड हुई वो वुडन स्टिक तो। एंड हमें हमारा तेई बताता है कि उसकी हालत तो सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जैसे कि आप देख सकते हो, उसके कपड़े भी फट चुके थे। तेई उस अटैक को डॉज कर देता है, उसे चोट नहीं लगती और वो सोचने लगता है कि अगर एक ये स्टिक लगी, ये वुडन की स्वॉर्ड मुझे लगी, तो सीधे टिकट तो मुझे मेडिकल रूम का ही मिलेगा। ये हमें आगे बताता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता भी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन मैं मेडिकल रूम में 10 बार से ज़्यादा टाइम जा चुका हूँ। लाइक वाइज अगर आपको लगता है कि हमारा तेई इंजर्ड हुआ है, तो ना 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 ना, हमारा तेई इंजर्ड नहीं हुआ है। वो दिन में तो 4 बार चक्कर लगा ही लेता था, क्योंकि उसके जो पार्टनर्स थे जिसके साथ वो फाइट करता था, प्रैक्टिस करता था, वो इंजर्ड कर देता था। लाइक हमारा तेई उन्हें इंजर्ड कर देता था। एंड इसी चक्कर में वो अपने पार्टनर्स को काफ़ी टाइम तक लेके जाता था। एंड उसके अदर जो पार्टनर्स थे, लाइक उसकी टीम में जो लोग थे, उनको भी लेकर आना जाना वो करता रहता था। एंड वो जब भी प्रैक्टिस करता था वो थक जाता था ईजिली। एंड सभी लोग कहते थे, ओ थे तो एक बेबी की तरह रोना बंद करो, सीरियसली। एंड तभी हमारा देख गया था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड तभी दूसरा पर्सन कहता है कि तुम होपलेस हो। एंड तभी हमारा जो तेई होता है हमें बताता है कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों में ना मैं एकदम स्टक हो चुका हूँ। पर हमें हमारा तेई दिखाया जाता है, क्योंकि वो फाइट कर रहा था किसी पर्सन से। एंड वो पर्सन जो होता है, वो जो स्वॉर्ड होता है, वो उसके हाथ से गिरा देता है। एंड तभी वो पर्सन कहता है, व्हाट द हेल, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पुल क्यों कर रहे हो। एंड तेई हमें बताता है कि इस गेम का, इस फाइट का एक ही रूल है कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड से एंड सारे अच्छे तरीके से लड़ना है, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए लड़ना है, बस उसे फॉलो करते जाना है। एंड तभी वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर। एंड तभी वो पर्सन कहता है कि जी तेई, तुम पागल हो गए, तुम कर क्या रहे हो, यू एरोगेंट चीप बास्टर्ड, तुम्हें पता भी है कि फाइट कैसे करते हैं। हमारा तेई तो मस्ती मजाक में स्वॉर्ड लेता और कहता, मरून तुम्हें पता है इसका रीज़न कौन है, तुम मुझे कब से परेशान कर रहे हो, तुम मेरे सामने आके खड़े हो, यू स्टूपिड वन, तुम मुझे ट्रिक कर रहे थे, मुझे ट्रिक करके गिराना चाहते हो। एंड वो उस स्वॉर्ड से उसे मारने लगता है। एंड इसी तरीके से वो अपने पार्टनर को इंजर्ड कर देता था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड तेई की क्या करता था। एंड तभी वो पर्सन कहता, आउच क्या कर रहे हो। एंड तभी पीछे से वही पर्सन होता है जिसने हमारे तेई को सबक सिखाने की कोशिश की थी। एंड वो पीछे से एक मारता है, एक थप्पड़ सा, लाइक थोड़ा सा। एंड कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना, तो एक दिन तुम बहुत ज़्यादा पिटोगे, ये सारी ट्रिक्स को यूज़ करना बंद करो। ये कहता है, मैंने तो सुना है इसको 5 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट है इतना सबको ट्रिक करने के लिए। लेकिन एक ही ट्रिक में सब बार बार फंस जाते हैं, तो मैं क्या करूँ, विक्टिम की गलती है ना, मैं कुछ नहीं करता। एंड तभी जो सामने वाला बंदा होता है, वो उसकी तरफ देख के गुस्सा करने लगा। तभी वो पर्सन जो उसको चिल्ला रहा था, वो कहता है कि कोई भी तुम्हारे इस ट्रिक में फंसता नहीं है, तुम वो इंसान हो जो पहले आते हो और दूसरे को फंसा के भाग जाते हो। एंड तभी हमारा तेई कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, आपको बस पता नहीं है कि मैंने ये ट्रिक उन्हें एडवांस से बता दिया और उन्हें पता चल गया, तो वो अच्छे तरीके से डिफेंड कर लेंगे ना, वो लड़ लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये इस तरीके का फाइट तो मैं कर नहीं सकता ना, इसीलिए। एंड वो पर्सन और ज़्यादा चिल्लाने लगता है। एंड तभी हमारा तेई किसी पर्सन से लड़ जाता है और वो कहता है कि ओह माय बैड। एंड तभी वो पर्सन कहता है कि ध्यान से, तुम्हें ध्यान से देख कर जाना चाहिए, तुम किधर जा रहे हो, कितने ज़्यादा नॉइसी हो तुम और तुम्हारे टीम, कितने ज़्यादा शोर मचाते हैं। और वो बहुत कोल्ड वॉइस में बोल रहा था। एंड तभी हमारा तेई पीछे आता और कहता, व्हाट द हेल, इसकी प्रॉब्लम क्या है। एंड तभी दूसरा पर्सन कहता है कि ये
ये सर्जेंट गोल्डिंग के टीम का पार्ट है। एंड सच में व्हाट अ पीस ऑफ शिट। एंड तभी हमारा तेई बैठ जाता है एंड वो पर्सन वो बताता है। हमारा तेई कहता है कि क्या हुआ, क्या उनकी टीम में और हमारी टीम में क्या कुछ गलत हुआ है, आई मीन प्रॉब्लम क्या है। पर्सन बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग हमेशा से ही ऐसे हैं, हमें हमेशा एक फ्रेंडली एक्ट करना पड़ता है, हम लोग कितने भी एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना रहें, जब कॉपरेट करने की बारी आती है तो हमें करना पड़ता है एक दूसरे से। एंड तो ये कहता है कि ओह, लगता है कि हमारा जो नेबरहुड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमें अच्छा खासा मिला है। एंड तो ये पीछे से एक बंदा आता है और उसे पीछे से सर पे मारता है और कहता है कि पर्सन कहता है कि हमारा जो ब्रांच है ना वो दूसरे ब्रांचेस से ना काफ़ी ज़्यादा बुरा रिलेशन रखता है और सबसे पहला आता है हमारा खुद का ब्रांच, है ना। एंड उसके सर पे मार देता है। हमारा तेई कहता है व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो, आई मीन ये कौन सा वक्त है। एंड तभी हमारा जो अंकल चेंग होते हैं वो कहते हैं ये मैं हूँ। एंड तेज होता कहता है अंकल। एंड तभी अंकल चेंग कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारी किस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के बीच में तुम बैठ के अरेस्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। एंड तुम आल्ता। एंड तभी जो आल्ता होता है वो कहता है कि यस सर। एंड तभी अंकल चेंग कहते हैं कि तो ये तुम्हारा स्प्रिंग पार्टनर है राइट, तो तुम इसके साथ रूथलेस क्यों नहीं हो, इसको अच्छे से मारना चाहिए, इसको आराम से बैठने का मौका क्यों दे रहे हो। एंड तभी हमारा जो तेई होते कहता अंकल, आई मीन सर्जन जोंग, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो अंकल तो नहीं कह सकता ना, सर्जेंट कहना पड़ेगा। एंड तभी ये अंकल सिंह कहते हैं कि मैं जस्ट यहाँ से जा रहा था। अरे क्लोथ को क्या हुआ, इस कंडीशन में क्यों हो तुम, और तुम्हारा बजट मैनेजर ना तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा इस हालत में देख के। जैसा कि मैंने कहा था तेई क्या जो शर्ट था वो फट चुका था। एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो कहता है कि ओह, ये मेरा क्लोथ वो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो जाएगा, ट्रेनिंग के दौरान ऐसा हो जाता, क्योंकि मेरे जो क्लोथ थे ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराने और घिस गए थे, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीज़ें तो कॉमन बात है। एंड अंकल सिंह कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे क्लोथ जो है वो फटे नहीं थे और ना ही पुराने थे, कैसा था क्या। और मैं तुम्हें बता दूँ ये इस चीज़ का प्रूफ है कि तुम कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी आंखें किधर रखनी है। वेल मैं शेनलू को कह दूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतज़ाम कर दे। एंड हाँ, जब तुम यहाँ पर हो तो कुछ देर तक अपनी बॉडी का शो ऑफ भी कर सकते हो। एंड अब मैं चलता हूँ। एंड वो जाने लगता है और साथ ही साथ वो ड्राइवर, आपको याद होगा ना जो अंकल सिंह को रिसीव करने आया था, वो पर्सन भी उसके साथ होता है। एंड फिर उसके बाद हमारा जो तेई होता है कहते हैं व्हाट। एंड फिर उसके बाद जो उसके कलीग्स होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा वो करने लगते हैं, लाइक टीज करने लगते हैं। एंड तभी एक पर्सन कहता है कि वेल अब मैं समझा कि तुम यहाँ पर थोड़ा लेट क्यों आए। तभी दूसरा कहता है कि ओह, तो आज तुम अपने शल्लू का फेस देखोगे, है ना। तभी दूसरा कहता है कि तुम उसके सामने भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो पर्सन जो ड्राइवर था वो बस उससे देखे जा रहा था। एंड तभी उसके जो बाकी कलीग्स होते हैं वो कहते हैं कि शायद तुम्हें भी रियलाइज़ नहीं है, लेकिन तुम इस तरीके से हरकतें कर रहे हो, सो मुझे ट्रस्ट नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा इनफ तुम एफर्ट कर पाओगे कि तुम फर्स्ट मूव कर पाओ। तभी दूसरा कहता है कि तुम तो इतने ही हैप्पी हो गए इतने में ही कि तुम शेल्लो से मिलने जा रहे हो। तभी हमारा तो यही कहता है कि अगर तुम लोगों को इतनी ही जल्दी है तो तुम लोग भी चलो ना, अपने क्लोथ को तुम भी फाड़ लो ना, तुम भी मेरे साथ चलो। जो ड्राइवर रहता है उसको देखकर हमारा तो यही कहता है ओह, ये तो वही ड्राइवर है जो पहले था। एंड तभी जो हमारा आलता होता है वो कहता है कि कौन, ऑफिसर कांग। ओह, इसमें सरप्राइज होने वाली कोई भी बात नहीं है कि अगर वो सर्जन के पीछे था। एंड तभी ये बात सुनते हैं हमारा तेई कहता है व्हाट डू यू मीन कि वो ऑफिसर्स है। एंड तभी उसके बाद जो आलता है वो बताता है, वो देखो अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो जो ये तरीके के लोग होते लाइक ये रेगुलर मेंबर है, सो वो लोग जनरल सेक्रेटरी का एक्ट करते सर्जन का, लाइक वो सर्जन के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही नॉर्मल होते हैं, वो नॉर्मल मेंबर की तरह होते हैं, रेगुलर जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो सर्जन के। एंड ये बात सुनते मत ये कहता ऐसा सोचने लगता है इस क्लास में मैं रह रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे पता चलता जा रहा है, लाइक समथिंग कुछ डीपर, जितना मैंने सोचा था उतना भी ये सिंपल नहीं है। तभी हमारा जो तेई होता है वो एकदम आराम से बैठ जाता है और बाकी के मेंबर्स बात करते रहते हैं। एंड तभी एक पर्सन कहता है कि हे, तुमने सुना कि स्पार्क और सर्जन के बीच में कुछ फाइट चल रही है,
क्या ऐसा नहीं है? एंड तभी दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ, चैंग एंड गोल्डिंग के बीच भी कुछ फाइट चल रही, कुछ अनबन चल रही है। तभी एक पर्सन और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ब्रांच सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट और हेडक्वार्टर को अगर चांस मिला अगर जनरल को प्रमोट करने का इस सब के बारे में, तो तुम्हें क्या लगता है ये फेयर होगा कि वो दोनों आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दे अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के लिए? ये क्या पॉइंट बनता है? तभी उसमें से एक बंदा कहता है कि देखो, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर हंसकर और आराम से इजी माइंड से कुछ भी किया जा सके। तुम्हें याद नहीं है कि साउथ अमेरिका ब्रांच का जो है वो उसमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं एंड उसमें बहुत ज़्यादा लोग पहले भी मर चुके हैं एक अलग से झगड़े की वजह से भी हमारा पूरा जो हमारा साइड है वो एक ही साइड जाने वाला है। हमारा तेई चूचा भी सुन रहा होता है, तभी वो कहता है हे, ये सारी चीज़ों को रहने दो, मुझे डर लग रहा है। एंड तेई जो होता है हमें बताता है कि कहीं कोई अचानक से मर जाता है तो मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो कॉम्बैट एबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ों में प्रोबेबली मैं ही एक पर्सन हूँ जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस सब के पीछे। बट एंड तभी वो कहता है मेरी जो करंट कंडीशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एटलीस्ट मैं दूसरे लोगों की तरह तो नहीं हूँ जो मर जाते हैं। एंड तभी वो सोचने लगता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरा जो लक है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है। ओ जोई प्लीज़ कुछ लक मुझसे शेयर करो। और वो अपने ब्रदर की बात कर रहा था कि जो जोई है वो तेई को थोड़ा सा उसका लक दे दे। एंड वो सीन वहाँ पर कट हो जाता है एंड फिर हमें रूम दिखाया जाता है जो कि कहता है कोई एक्सक्यूज़ मी। एंड हमें शल्लू दिखता है और कहता है ओ तेई ह्यूंग, क्या हुआ आप यहाँ पर? एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो फटे क्लोथ के साथ आता है एंड तभी शल्लू कहता है अभी क्लोथ को क्या हुआ? एंड ऐसा लग रहा था कि तेई एंड शैनलू काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, लाइक उसे ह्यू कहकर बुला रहा है हमारा शैनलू। एंड तेई कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था फाइट करने के लिए, लाइक ट्रेनिंग चल रही थी, सो उसीलिए ये हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर एक न्यू क्लोथ लेने आया हूँ। ऑल राइट। एंड फिर उसके बाद जो शैनलू होता है कहता है ऑफ कोर्स वेट अ मोमेंट, मैं अभी एक लेकर आता हूँ। एंड तभी हमारा तेई बताता है कि शैनलू काफ़ी ज़्यादा काइंड है। एंड जो शैनलू होता है वो कहता है कि ये रहा, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है ओ थैंक यू सो मच, क्लोथ को अभी पहन लूँ क्या और फिर मैं तुम्हें ये दे दूँ या फिर मैं इसे फेंक दूँ? एंड जो शैनलू होता है वो कहता है अगर जिस तरीके से ये फटा है अगर मैं ये कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, बट आई थिंक ये अच्छा रहेगा, लाइक अगर आप इसे बाहर फेंक देंगे तो भी चलेगा। एंड तेई ह्यूंग, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना, आप ठीक तो हैं ना? एंड फिर इसके बाद जो हमारा तेई होता है वो हमें बताता है कि पहली बार शैनलू से मेरी मुलाकात पब्लिक बाथरूम में हुई थी, पब्लिक बाथ में हुई थी उस दिन। एंड शैनलू का फेस जब मैंने देखा था सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था एंड मैं उसको तो हाफ एन आवर तक नहीं भूल पाया था, लाइक मैं अगर फ्रेंकली कहूँ तो सच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन ज़्यादा मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, मैं उसके बाद ही उससे कुछ टाइम के बाद ही मिला एंड देन उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात की टाइम टू टाइम। एंड देन उसके बाद शैनलू मुझे फ्रेंडली मैनर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करने लगा और मुझे ह्यूंग एड्रेस करने लगा एंड वो मुझे ह्यूंग अब कहता है। एंड फिर उसके बाद हमारा तेई बताता है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मिड स्टैंडिंग जो थी वो क्लियर हो गई उसकी। एंड तभी वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ एंड अब तो ये डेली रूटीन बन चुका है मेरा, मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए वरी करने के लिए। शैनलू कहता है कि ठीक है बट अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। एंड वो उसके यूनिफॉर्म के साइड पे जहाँ पर फटे होते कपड़े वहाँ पर हाथ रखता है और कहता है कि जो ये ट्रेनिंग यूनिफॉर्म है ना, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो शायद मैं अगर ट्राई करूँ तो ठीक कर सकता हूँ मैं। एंड वो उसके क्लोज आ जाता है, हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है कि अगर मैं इसके हेड का आउटलाइन देखूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल है, इसके हेयर जिस तरीके से इसके फेस पे आते हैं। एंड सोचने लगता है कि मैं इसे टच करना चाहता हूँ, सच में इसे टच करना चाहता हूँ। एंड तभी हमारा जो शैनलू होता है वो कहता है कि तेई ह्यूंग, एंड वो आगे कहता है कि अगर आप ये क्लोथ मुझे दे देंगे तो शायद मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। एंड तभी तेई तुरंत टर्न हो जाता है और कहता है वेल हाँ ऑल राइट ऑल राइट। एंड तभी सोचने लगता है कि अगर मेरे अंकल ने अभी मुझे देखा होता ना तो सच में वो
वो सच में उनकी टंग ना रुकती नहीं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलते और मैं फिर मुझे शर्मिंदा होना पड़ता, मुझे शर्म आ जाती। एंड फिर शेनलू बाहर देखता है और कहता है कि आज का वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। एंड अब लगता है कि ये रेगुलर रूटीन बन चुका है, अब कुछ करना नहीं है हमें। एंड आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड तभी जो तेई होता है कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एंड तुम कब से ये सारी चीज़ें कर रहे हो शैनलू, तुमने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क किया। एंड सच में आज का स्काई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्काई ब्लू कलर एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर बाहर स्नेक भी अपीयर होती, क्या ये सही है? एंड तभी शेनलू कहते ओह सॉरी, हाँ कभी कभी रात को आ जाते हैं बट ये फॉरेस्ट एरिया है ना, तो ठीक है यहाँ पर आते जाते रहते हैं। एंड वो ब्रांचेस पे रहते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर एक जगह नहीं रुक सकते ना। तभी जो तेई होता है वो कहता है कि शैनलू क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी बाहर? एंड शैनलू कहता है कि अभी। एंड इसी सीन के साथ ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड आई विश कि हमारे एली की भी एंट्री जल्दी हो। सो आज का चैप्टर थोड़ा सा छोटा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा चैप्टर लॉन्ग होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, सी यू सून गाइस। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।